Since we are discussing departments which are also headed by the Honorable Chief Minister and most important departments, I will begin from Information Department. 5 साल पहले जब ये डाउन ग्रेडिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट शुरू हुई तो सबसे पहली शुरुआत सेंसरशिप से हुई और कम्युनिकेशन ब्लॉकेड से हुई. उस वक्त कश्मीरियों की आवाज़ छीनी गई और मीडिया वॉज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन दिस. आज की तारीख में देयर इज अ मीडिया पॉलिसी इन प्लेस एंड आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट and also the information minister that the media policy currently, it doesn't need review, it needs to be completely scrapped. It's a censorship and it's a way of blocking and creating a state media. दूसरा मुद्दा सर, जो प्रेस क्लब का श्रीनगर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उसमें सवाल जवाब हमने पूछे थे. उसमें कहा गया कि उस प्रेस क्लब में एक पुलिस स्टेशन तैनात किया गया और प्रेस कॉलोनी में 2 SIA के पुलिस स्टेशन तैनात किए गए. गर्ज ये नहीं है कि वहाँ प्रेस क्लब इसलिए रेस्टोर होना चाहिए बिकॉज द मैसेज इज मोर इम्पॉर्टेंट. द मैसेज वॉज थॉट पुलिसिंग की एक शुरुआत की गई जो जम्मू कश्मीर में, और मीडिया के हाउसेज में प्रेस क्लब में एक थाना लगाना, तो इट वॉज एन अटेम्प्ट टू शूट द मैसेंजर एंड मजल द वॉइसेस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जब हम सब लोग बंद थे उस वक्त मीडिया ने इसलिए नहीं लिख पाए, और जिन लोगों ने media, that independent media which stood with us, I think it's a time that the J&K government should stand with the independent media of Jammu and Kashmir और उन पुलिस स्टेशंस को अपनी जगह, अच्छी बेहतर जगह दे, लेकिन प्रेस क्लब को रेस्टोर करने से कम इंडिपेंडेंट मीडिया जम्मू कश्मीर में वापस रेस्टोर हो सकता है. दूसरा सर, क्योंकि बहुत आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, और एक इम्पॉर्टेंट इशू जो मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ, क्योंकि बेरोजगारी का बड़ा मसला है. पिछले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपीस have been notified and allocated under the new industrial policy development scheme by the central government, और 20,000 crore rupees have been allocated to Jammu and Kashmir industrialists. कहा गया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी. इसमें 80% पैसा जो है वो बाहर के लोगों को मिला है सर, जबकि बेरोजगारी का मसला है. और गर्ज ये है कि जमीन हम देंगे ताकि बाहर से लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमारा पैसा 28,000 करोड़ 7% कश्मीर को मिला है, 7-8% जम्मू को मिला है. बाकी 80% पैसा जो 28,000 करोड़ में करीब 25,000 करोड़ रुपया बाहर के लोगों को मिला है, और आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है. दिस इज अ मनी फ्रॉम पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज कम अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. और इस वक्त J&K गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे, देयर इज नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी करंटली. जो पुरानी थी वो खत्म हुई, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी भी नहीं बनी है. लैंड का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब देखते हैं, और सबसे बड़ा मसला 370 का और कश्मीर का सारा डिस्प्यूट, जितनी लड़ाई है जमीन के बारे में, और हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, देयर इज अ फियर, देयर इज इनसिक्योरिटी अमंग पीपल अबाउट द लैंड लॉज. 5-6 लैंड लॉज हैव बीन चेंज्ड, दोज लॉज नीड टू बी रिव्यूड एंड सम ऑफ देम नीड टू बी रिस्टोर्ड आल्सो. सारी लड़ाई हमारी 5 साल ये थी कि जो पॉलिसीज यहाँ इम्प्लीमेंट की गई उनको हम क्वेश्चन करते हैं. नाउ देयर इज अ टाइम दिस हाउस can question and object those policies. We are not here to justify the wrongs of 5 years. We are here to object and also find out कि 5 साल में जो लॉज चेंज हुए, एग्रेरियन लॉ जम्मू कश्मीर का, हमारी लैंड होल्डिंग छोटी है, ग्रीनरी खत्म हो रही है, वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं. अगर हम एग्रेरियन लॉ को वापस रेस्टोर नहीं करेंगे, लैंड लॉज को वापस रेस्टोर नहीं करेगा, टाइम आएगा हमारे पास शायद जगह नहीं बची होगी, और इसी तरीके में इंडस्ट्रीज को जमीन ट्रांसफर करते हैं. PMAY में एक बहुत अच्छा ऑर्डर गवर्नर साहब के वक्त में 2023 में निकला, जिसमें कहा था होम टू होमलेस एंड लैंड टू लैंडलेस. उसमें पॉइंट B है, जो बहुत MLA साहिबान को मसला होता होगा जिन लोगों के पास जमीन नहीं है. पॉइंट B उसमें सर ये है विच से कि 2018 की जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम है, सर्वे है, उस सर्वे के हिसाब से आप लोगों को मकान मिले 5-5 मरला. अगर वो आप अमेंड करेंगे, उस कंडीशन को निकालेंगे पॉइंट B को, तो जितने भी लोग लैंडलेस है 5-5 मरला उनको आप जमीन दे सकते हैं, इसी हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल लैंड इस वक्त पॉलिसी है. सर, पावर डिपार्टमेंट का पावर का बहरान सारे लोगों ने बोला बिजली का है. हम सभी लोगों ने वादे किए 70 साल में इंडस वाटर ट्रीटी को वापस लाएंगे. हकीकत यह है कि पानी भी भेजा, प्रोजेक्ट भी गए, और आज हमारे पास, हम कहते थे 50,000 करोड़ इज एनुअल लॉस दैट द स्टेट इज फेसिंग बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटी. बट टुडे द सिचुएशन इज, एक वापस तो कुछ ला नहीं सकते हम, हकीकत यही है. लेकिन यह है कि जो हमारे पास बचा कुछ है एसेंशियल सर्विस, वी आर कमोडिफाइंग एंड प्राइवेटाइजिंग. आपने फैसला नहीं लिया है, आपसे पहले लोगों ने लिया है, बट दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड. इट्स एन एसेंशियल सर्विस. 7 लोग सुनवार में मरे इस बार विंटर में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते. गुरेज में लोग होते, करना में, कुपवारा में होते, 6-6 साल भी लोग बिजली नहीं भरते थे. इट्स एन एसेंशियल सर्विस. इट शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड एंड इट शुड नॉट बी कमोडिफाइड. और OTS का कम से कम एक मौका मिलना चाहिए जहां एटलीस्ट 1 टाइम सेटलमेंट BPL और EWS के क्लास में जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए. देन द इशू ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे जावेद बेग साहब ने कहा, पंडित का इशू है. द इशू ऑफ पंडित्स इज नॉट अ रिलीफ इशू.
It's not a rehabilitation issue. It's not a consumer issue. It's an issue of dignity and identity. I think this department should come directly under the Honorable Chief Minister. उसमें एक नोडल एजेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज बननी चाहिए, सीएम सेक्रेटरीट में, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में. और पंडित जितने लोग जिनको लैंड मिली है या जमीन मिली है, नौकरी मिली है, घर मिली है, उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, ताकि कम से कम उनकी जो ट्रांसफर के इश्यूज है, कई लोग मारे गए बिकॉज देयर वाज नो ट्रांसफर पॉलिसी. दैट ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी created by this government to facilitate and enable a nodal agency at district levels to help pandits to resolve their issue. GAD आपका महकमा सर, उसमें 1000 लोगों के SRO के केसेस है. अगर ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम जो मुलाजिम जिनके बच्चे मरे या जिनके वालिदैन मरे, these are compassionate appointments. 1000 लोग अगर आप उठाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है. और नीट में सर हमारे लोग कम्पीट नहीं कर पाते बिकॉज हमारे नामसाइल हालात रहे. If Jammu and Kashmir government can decide that we pull out from the NEET exams and create, जैसे हमारा बोपी का मॉडल था, उसमें हमें थोड़ा बहुत मसला हल होगा, कम से कम हमारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत आप हमें ये रिलीफ दे सकते हैं कि हमें कंपटीशन नहीं. वन मोर लास्ट इशू सर आई वांट टू ब्रिंग इन टू नोट्स. मैंने कोई तकरीर नहीं की. इट्स अबाउट SRE. और SRE में सर जम्मू कश्मीर पुलिस को हार्डशिप अलाउंस मिलता है. हार्डशिप अलाउंस, आर्मी, CRP एंड पुलिस कन्फ्रंट द सेम चैलेंजेस एंड सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन हार्डशिप अलाउंस में फर्क है. CRP को 2 गुना 3 गुना ज्यादा मिलता है, और कश्मीर पुलिस को उनसे बहुत कम SRE मिलता है. अगर आर्मी, CRP एंड पुलिस इज फेसिंग द सेम थ्रेट, सेम मिलिटेंसी, सेम काउंटर टेररिज्म, सेम जॉब्स, द SRE ऑफ कश्मीर पुलिस शुड बी इक्वल टू द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज. और उसके साथ साथ SPOs का एक जो ऑनरेरियम का इशू है, बहुत सभी लोगों को पता है, 10,000 12,000 लोग हैं, उनका अगर SRE में थोड़ा आप कर सकते हो तो शुक्रिया. थैंक यू.